साथ संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माताजी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर साथ संगत जी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी। प्रिंसिपल वर्मा जी जैसे ही घर से निकले, पीछे से उनके पिता ने आवाज लगाई, बेटा जी, मेरी आंख का ड्रॉप्स खत्म हो गया। 3 दिन हो गए, तुम ऑफिस जा रहे हो तो ले आना। वर्मा जी गुस्सा होते हुए बोले, पापा कितनी बार कहा है कि जाते समय पीछे से टोका मत करो, अपशगुन होता है। वो बोले, बेटे तुम शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारी होकर भी शगुन अपशगुन को मानते हो। अब नहीं बोला करूँगा। वर्मा जी बिना कुछ बोले चल दिए। साथ संगत जी। कुछ ही देर में वो एक विशाल सभा कक्ष में जाकर मंच पर बैठ गए और वहां उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों के अभिवादन के बाद बोले, साथियों, शासन के आदेशानुसार ये 2 दिवसीय मीटिंग हो रही है जिसमें हमें स्कूल चलो अभियान की ट्रेनिंग लेना है। तभी उनकी नजर देर से मीटिंग में प्रवेश करते हुए एक शिक्षक मोहन शर्मा जी पर पड़ी तो चिल्लाकर बोले, मास्टर मोहन शर्मा, यह कोई टाइम है मीटिंग में आने का? क्यों ना आपका 1 दिन का वेतन काटा जाए? आज लेट क्यों आए? इस बात का स्पष्टीकरण कल लेकर आना। मास्टर मोहन शर्मा जी बिना कुछ बोले सर झुकाए खड़े रहे। जब उन्होंने अपना सिर सीधा किया, साथ संगत जी, तब लोगों ने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। मीटिंग समाप्त होने पर प्रिंसिपल वर्मा जी ने अपने बड़े बाबू को बुलाकर 1 दिन के वेतन काटने का ऑर्डर टाइप करने का आदेश दिया। बड़े बाबू बोला, साहब जी, आप उनकी 1 दिन का नहीं 1 महीने का वेतन भी रोकने का आदेश देंगे तो भी वह आपत्ति नहीं करेंगे, सिर झुकाकर आंसू बहाते रहेंगे। ये नौकरी उनकी कमजोरी भी है और मजबूरी भी है। प्रिंसिपल वर्मा जी बोले, जो भी हो, अधिकारी लोग अक्सर दिमाग से काम लेते हैं। साथ संगत जी, जो अधिकारी दिल से काम लेता है वो अधिकारी अक्सर फेल हो जाता है। कल उनके 1 दिन के वेतन काटने का आदेश टाइप करके ले आना। बड़े बाबू ने कहा, सर जी 1-2 दिन रुक जाइए। तब प्रिंसिपल वर्मा बोले, देखिए बड़े बाबू, पेंडेंट काम एक लाश के समान होता है, जितनी देर करोगे उतनी ही सड़ांध होगी। साथ संगत जी। मीटिंग समाप्त होने के बाद वर्मा जी अपने घर पहुँचे। दरवाजे पर टकटकी लगाए उनके पिता बैठे थे। उनकी आंखें सवाल पूछ रही थी कि आंखों का ड्रॉप्स क्यों नहीं लाए। घर में प्रवेश करते ही वर्मा जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई। उनके पास आने पर एक पेन ड्राइव देकर बोले, लीजिए तुम्हारी फरमाइश की नई फिल्म। साथ संगत जी। वो बोली, मैंने कब फरमाइश की? चलो ले आए, अच्छा किया। लेकिन आपके पापा 3 दिन से आंखों का ड्रॉप्स मांग रहे हैं, वो भी ले आते। वर्मा जी बोले, चलो अब मूड खराब मत करो, वो फिजूल की फरमाइश करते रहते हैं, चलो फिल्म देखे। साथ संगत जी। अगले दिन वर्मा जी मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी बड़े बाबू आ गए और मास्टर मोहन शर्मा के 1 दिन के वेतन काटने के आदेश हस्ताक्षर हेतु सामने रख दिया। वर्मा जी ने वह आदेश पढ़कर हस्ताक्षर करके अपने पास रख लिया। बड़े बाबू ने कहा, सर जी, अभी आप भी मीटिंग में जा रहे हैं, मुझे भी वही चलना है। सर जी, आपकी शान के विरुद्ध एक निवेदन है, अगर उचित समझे तो रास्ते में मास्टर मोहन शर्मा जी का घर है, उनके पिता बहुत बीमार है, सिर्फ 1 मिनट उनको देखते हुए चले। साथ संगत जी। वर्मा जी ने बहुत देर तक सोचने के बाद स्वीकृति दे दी। फिर क्या था, दोनों कुछ देर में ही शर्मा जी के घर पहुंच गए। मास्टर मोहन शर्मा अपने घर के बाहर अपने बीमार विकलांग पिता को स्नान करा रहे थे। अपने अधिकारी को सामने पाकर शर्मा जी चौंक पड़े, हाथ जोड़कर बोले, साहब जी, आप मेरे घर आए, मेरे अहोभाग्य। साहब जी, यह मेरे पिताजी है, इन्होंने मजदूरी करके मुझे पाला है, इन्होंने पूरा जीवन करके मुझे पाला है, इन्होंने पूरा जीवन मेरी परवरिश में लगा दिया, मुझे जवान करते करते खुद बूढ़े हो गए, बिल्कुल आपके पिता के समान आज ये बीमार है, इसलिए मेरा भी फर्ज है कि इनकी सेवा करूं। साहब जी, अब आप ही बताएं, दुनिया की हर चीज खोने के बाद मिल सकती है,
लेकिन अपने पिता को खो दिया तो फिर इनको सपने में भी पाना कठिन है। आप मेरा एक दिन का वेतन काट रहे हैं, मुझे जरा भी दुख नहीं है। भले महीने भर का वेतन कट जाए, भूख लगेगी तो भीख मांग लूंगा, लेकिन अपने पिता की सेवा में कमी नहीं कर सकता। सत संगत जी, ये सुनकर वर्मा जी ने वेतन काटने वाले आदेश को फाड़कर फेंक दिया और मास्टर मोहन शर्मा के कंधे पर हाथ रखकर बोले, शर्मा जी, आपकी पितृ भक्ति के आगे नतमस्तक हूँ। फिर वर्मा जी मीटिंग में थोड़ी देर बैठे और उठकर वहाँ से सीधे अपने घर आ गए। वहाँ उन्होंने अपने पापा को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। तभी उनके पास किसी का मोबाइल कॉल आया। साहब जी, आपके पिता को कोई गाड़ी वाला टक्कर मारकर भाग गया, जल्दी आइए, वो अंतिम सांस गिन रहे हैं। वर्मा जी तत्काल भागे। उन्होंने देखा अस्पताल के जनरल वार्ड के बेड पर उनके पिता गंभीर हालत में पड़े हुए हैं। वर्मा जी उनसे लिपट कर रो पड़े और बोले, पापा जी, आप इस हाल में? सत्संगत जी, लड़खड़ाती जुबान में पिता बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई थी तब तुम बहुत छोटे थे। लोगों ने बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने अपना जीवन तुम्हें इंसान बनाने में लगा दिया। लेकिन निश्चित ही मेरी परवरिश में कुछ कमी रह गई। अपनी आँख के इलाज के लिए मुझे अकेला अस्पताल आना पड़ा। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देता हूँ। वर्मा जी हाथ जोड़कर बोले, पापा जी, मुझे माफी मांगना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना पता है आपको माफ करना आता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। सत्संगत जी, लेकिन जिसे माफ करना था वो दुनिया छोड़कर जा चुका था। वर्मा जी बैठकर रो पड़े। तभी वहाँ मास्टर मोहन शर्मा ने आकर रुमाल से उनके आंसू पोंछते हुए कहा, साहब जी, हम अपने असहाय बुजुर्गों को खोने के बाद उनके उपकारों को याद करके रोते हैं। अगर उनके जीवन काल में ही उनके उपकारों को याद करते रहे तो कभी बाद में रोना या पछताना न पड़े। मानव भूल जाता है कि उनका वर्तमान काल भी कभी न कभी भूतकाल होगा। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।